महारानी युद्ध भूमि में शहीद होने के बाद अचानक 60 साल आगे के समय में पहुंच गईं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो पाया कि वह एक ऐसी दासी के शरीर में है जिसे महल की दूसरी दासियां पानी के बड़े घड़े में डुबोकर मारने वाली थीं। लेकिन वह कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक समय की महान योद्धा महारानी थी। उन्होंने तुरंत पलटवार किया और सभी दासियों को जमीन पर गिरा दिया। फिर मुख्य साजिश करने वाली दासी को पकड़कर पूछा कि यह कौन सी जगह है और अभी कौन सा समय चल रहा है। दासी ने डरते हुए बताया कि यह दायून राज्य है और अभी शिंगलोंग का 50वां वर्ष चल रहा है। ये सुनते ही महारानी चौंक गईं। उन्हें अपने छोटे बेटे की बातें याद आ गईं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा अब सम्राट बन चुका होगा। उन्होंने तुरंत पूछा कि वर्तमान सम्राट की उम्र कितनी है। दासी ने बताया कि सम्राट अब 50 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके हैं और अपनी माँ की याद में गंभीर बीमारी से बेहोश पड़े हैं। राज्य के सारे काम अब युवराज संभाल रहे हैं। उसी समय युवराज वहाँ से गुजरा। महारानी ने जब उसे देखा तो पाया कि उसका चेहरा उनके पति से बिल्कुल मिलता है। वह समझ गईं कि यह उनका परपोता है। उन्होंने तुरंत युवराज से कहा कि उन्हें सम्राट के पास ले जाया जाए। लेकिन युवराज को यह बात बहुत अजीब लगी कि एक छोटी दासी सीधे सम्राट का नाम लेकर बात कर रही है। तभी एक हिजड़ा भागते हुए आया और बोला कि सम्राट की हालत और बिगड़ गई है। युवराज तुरंत वहाँ से चला गया। महारानी ने फिर राजकुमार जिंग के पास जाने का फैसला किया, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह घमंडी राजकुमार एक दासी के सिर पर सेब रखकर तीर चलाने का अभ्यास कर रहा है। यह देखकर महारानी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दासी को बांधने वाली रस्सी खोल दी और राजकुमार से तुरंत माफी मांगने को कहा। राजकुमार भड़क गया और बोला कि एक छोटी दासी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। लेकिन अगले ही पल महारानी ने उसे एक लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। राजकुमार तलवार निकालकर लड़ने आ गया, मगर महारानी ने केवल लकड़ी की एक टहनी उठाकर उसे आसानी से हरा दिया। आखिरकार राजकुमार को दासी को पैसे देकर माफी मांगनी पड़ी और उसने कसम खाई कि अब वह कभी किसी दासी को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद महारानी ने उससे कहा कि वह उन्हें सम्राट से मिलवा दे, लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया। मजबूर होकर वह फिर युवराज के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सम्राट से एक बार मिलने दिया जाए तो वह उन्हें जगा सकती हैं। युवराज को यकीन दिलाने के लिए उन्होंने उसके कान में एक गुप्त पंक्ति कही। यह सुनते ही युवराज दंग रह गया, क्योंकि उस गुप्त संकेत का मतलब शाही परिवार के उस रहस्य से था जिसे केवल सम्राट और युवराज ही जानते थे। तब युवराज ने उन्हें सम्राट से मिलने की अनुमति दे दी। जब महारानी ने अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कभी गोद में खेलने वाला बच्चा अब सफेद बालों वाला बूढ़ा सम्राट बन चुका था। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा मैं वापस आ गई हूँ। युवराज यह देखकर समझ गया कि इस औरत का उसके परिवार से गहरा संबंध है। उसने उन्हें एक विशेष पट्टिका दी जिससे वह कभी भी सम्राट से मिलने आ सकती थी। अगले दिन राजकुमार फिर उनसे मुकाबला करने आया। उसने शर्त रखी कि अगर वह हार गईं तो उसे उसकी उपपत्नी बनना होगा। महारानी ने भी शर्त मान ली और कहा कि अगर राजकुमार हार गया तो हर बार उन्हें देखकर दादी माँ कहकर पुकारेगा। राजकुमार अपने साथ राज्य का सबसे बड़ा योद्धा भी लाया, लेकिन वह भी महारानी के सामने 3 चाल से ज्यादा नहीं टिक पाया। मजबूर होकर राजकुमार को उन्हें दादी माँ कहना पड़ा।